At the end of the day, I can tell you, countries are more. I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. डॉक्टर जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन पे। रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियां थी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उनको कोई भाव नहीं देता, नोबडी केयर्स फॉर इट। तो इसीलिए मोदी जी उनसे मिलना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, और वो वाशिंगटन बुलाया तो भी मोदी जी गए नहीं उधर। और तो और हम व्लादिमीर पुतिन को यहाँ बुलाया, उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया, और इसको जहां खुजली होना है, जहां मिर्ची लगनी है, वहां लग गई डोनाल्ड ट्रंप को। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी। ट्रंप के खिलाफ इतने अपने कानून साज अवार्ड्स उठा रहे हैं कि बस कर दें। पहले वेनेजुएला पर हम आपको कंडेम कर रहे थे, अब ग्रीनलैंड की भी बारी आ रही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने दिया जाएगा, और इस पर आवाजें उठ रही हैं अमेरिका के अंदर। It's a frightening thought, but these are crazy times. Could the United States really go to war with its own NATO allies? तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो फिर अब 32 ममालिक का इत्तेहाद नेटो, उसका क्या बनेगा? जिस दिन अमेरिका ने कार्रवाई की, नेटो खत्म समझें। जो कन्वर्सेशन की है, ठीक है जी, वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया। अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत के साथ जो जैसा करेगा, भारत भी उसके साथ वैसा ही करेगा। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो में रिएक्शन अगर आपको सचेत करता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन पे। कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं आपके बारे, तो ये होगा वो होगा, और अब जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया है इस पे वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े परेशान हैं। कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं हमें फ्री एडवाइस देते हैं। और दूसरा ये है, क्या वो कह रहे हैं उनके अपने मुल्क में, अपने इलाके में क्या हो रहा है। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का, तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवैल्यूएट किया जाए, तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 एंड 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था सालों साल तक। इवन यूक्रेन युद्ध के बाद भी जर्मनी का तो आपको याद आ जाएगा कि डिक्लेरेशन भी था कि हम अगले साल तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तब तक हम गैस लेंगे। उससे भी ऊपर चल पड़ते हैं। ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को और हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो पीस के लिए मान नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? बोले नहीं जी हम तो देंगे। सो अब आप सोचिए, अगर इसका एक करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस जयशंकर साहब दे रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए भी है ये बात बाय द वे, कि दुनिया में ये जो प्रीचिंग है कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, ये है वो, ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपने एक सेकंड के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इसको सीधे ट्रंप के ऊपर ले जा रहे हैं, तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि दुनिया में
पीस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सोवरनिटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, जब ट्रंप इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा। बट जब करने की बात आई तो आप आज देख रहे हैं कि दुनिया में डीप स्टेट कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है उन्हीं के लिए। बुरी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनके लिए अच्छी है। सो अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और इसीलिए कृपया कर हमें सरमन मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। सो क्या गलत किया आप बता दीजिए। इसीलिए उनको कोई भाव नहीं देता, नोबडी केयर्स फॉर इट। तो इसीलिए मोदी जी उनसे मिलना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, और वो वाशिंगटन बुलाया तो भी मोदी जी गए नहीं उधर। और तो और हम व्लादिमीर पुतिन को यहाँ बुलाया, उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया, और इसको जहां खुजली होना है, जहां मिर्ची लगनी है वहां लग गई डोनाल्ड ट्रंप को, और खुद ट्वीट किया कि अब भारत हमारे हाथ से निकल गई, और फिर वो रशिया और चाइना के गुट में चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते करके वो खुद ट्वीट किया। और एक बार ट्वीट करता है कि डेड इकोनॉमी भारत का करके ट्वीट करता है। हु केयर्स ना, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, फिर भी वो बोलते रहता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांसैक्शनल बंदा है, वो ना दोस्ती रखता है ना दुश्मनी रखता है हमसे। वो ना दोस्त, हमारी कोई दोस्त नहीं है, ना हमारी दुश्मन है। एक प्रेशर डाल के हमें कंट्रोल करने का कोशिश करता है, और प्रेशर के उनके दबाव में आते हैं तो खुश, नहीं आते हैं तो हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं। ये उनका स्टैंडर्ड पैटर्न है। शी जिनपिंग ने उसको धमका दिया, उनको पूरा उनके जो कॉर्न और सोयाबीन का इंपोर्ट जो था वो बंद कर दिया चाइना ने। फिर जो एक्सपोर्ट करना था रेयर अर्थ मिनरल्स, उसको बंद कर दिया। जब तीनों बंद हो गए थे तो ठिकाने पे आ गया डोनाल्ड ट्रंप। फिर सब इनके जो भी टैरिफ वॉर 1 साल के लिए टाल दिया वो। तो जिसके पास शक्ति है उसको ये मानता है। व्लादिमीर पुतिन को बुलाया, अलास्का में बुला के उनसे बात किया। आज पुतिन और ट्रंप दोनों ही बात कर रहे हैं, ना ये यूक्रेन को कोई भाव दे रहे हैं, ना यूरोप को कोई भाव नहीं दे रहा है। तो इनका बर्ताव वैसे ही है, इसीलिए मोदी जी ने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। चलो तुम बकवास बोलते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो करना है करेंगे। अब देखिए नवंबर का जो आंकड़ा निकल के आए हैं उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट हमारी 7.4% बढ़ी है। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी देशों की दोहरी और पक्षपातपूर्ण नीति पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ देश बिना पूरी सच्चाई जाने भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव पर बनावटी चिंता जताते हैं और बड़े उपदेशक की तरह भारत को संयम बरतने की सलाह देने लगते हैं, जबकि अपने ही क्षेत्र और आसपास हो रही हिंसक घटनाओं पर वे या तो चुप रहते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर जयशंकर यह टिप्पणी लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आज एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो नैतिकता की बातें तो बहुत करता है, लेकिन जब बात अपने हितों या अपने इलाके की आती है तो वही देश अलग मापदंड अपनाते हैं। यही वजह है कि भारत को बार बार ऐसे देशों की कथनी और करनी के बीच का अंतर उजागर करना पड़ता है। उन्होंने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्रवाई अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। इस हमले में निर्दोष लोगों की जानें गई थी, जिसके बाद भारत ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई सीमित, सटीक और केवल आतंकवाद के खिलाफ थी। डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अब किसी भी तरह की पाखंडी सलाह को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपने संबंध आपसी सम्मान, समानता और सहयोग के आधार पर तय करता है। जो देश भारत के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और सहयोगी व्यवहार करते हैं, भारत उनके साथ भी उसी भावना से आगे बढ़ता है। लेकिन जो देश पाकिस्तान जैसी हरकतें करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं या दोहरा मापदंड अपनाते हैं, तो भारत भी उनके साथ उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आज का भारत न तो दबाव में निर्णय लेता है
और न ही दिखावटी नैतिकता से प्रभावित होता है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए जो आवश्यक होगा वह करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जय हिंद, जय भारत।